स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन में। हम आप लाए हैं आपके लिए मैराथन क्लास, जिसमें सभी टॉपिक्स जो हिंदी के हैं, सभी टॉपिक से एमसीक्यू लिए गए हैं। और ये सभी टॉपिक जो पिछली भर्ती परीक्षा हुई है राजस्थान की, उसमें पूछे गए हैं, जैसे रीट, एसआई, एलडीसी आदि। और ये सीरीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और इसमें हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद है। अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद है अनु प्लस आय, अन प्लस आय, अनु प्लस आय, अनु प्लस आय। तो अन्वय, अन्वय में वे या ये के बाद कोई स्वर रहित वर्ण आए तो उसका वे का उ बन जाता है और ये का ई बन जाता है। तो इसका हो जाएगा अनु प्लस आय। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति, इसमें यथा उपसर्ग है और शक्ति मूल शब्द है। और जिस शब्द में उपसर्ग आता है उसमें कौन सा समास होता है, अव्ययभाव समास। उसमें अव्ययभाव समास होता है। तो इसका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा। एलडीसी भर्ती परीक्षा में आया हुआ है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी है। उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी है। तो उज्ज्वल, इसने ऑप्शन यही सही दे रखा है, तो यही सही है इसका। ये कहाँ पर है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें कुछ दिक्कत है शायद। प्रति उपकार में कितने उपसर्ग हैं। प्रति उपकार में, प्रति उपकार इसका बन जाएगा प्रति प्लस उपकार, कार। तो प्रति और उप कितने उपसर्ग हो गए, दो उपसर्ग। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घबराहट में प्रत्यय है। घबराहट, तो इसमें प्रत्यय शब्द के लास्ट में लगते हैं और उपसर्ग शुरू में लगते हैं। तो घबराहट शब्द का सही आंसर हट, आहट, राहट और टे। तो घबराहट में प्रत्यय है आहट प्रत्यय। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पांचवे का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, पावक में कौन सी संधि है। पावक, पावक में गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यण संधि। तो पावक में पाव, जिसमें आओ, आओ, आए और आओ और आए, ये आए, उसमें कौन सी संधि होती है, अयादि संधि। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें पे प्लस आओ प्लस के, तो इसमें अयादि संधि राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन है, लंबोदर में समास है। लंबा है जिसका उदर, कोई थर्ड पर्सन के बारे में बात की गई है। तो लंबा है जिसका उदर, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा किसी जिस समास बहुव्रीहि समास में इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। मतलब इसमें थर्ड पर्सन की बात की गई है, किसी अन्य पर्सन की। लंबा है जिसका उदर, मतलब भगवान गणेश। अगला क्वेश्चन, जंगम का विलोम शब्द है। जंगम का विलोम शब्द हो जाएगा, ऐसा ही भर्ती परीक्षा में पूछे गए सवाल है, जो आपकी अब भी होने वाली है 2026 अप्रैल में भी होने वाली है भर्ती परीक्षा एसआई की। उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, सवाल रिपीट हो सकता है। तो इसका अंगम, दुर्गम, स्थावर, चंचल। तो जंगम का राइट आंसर हो जाएगा स्थावर, विलोम शब्द सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तरुणी और तरणी का सही अर्थ युग्म है। पटवार भर्ती परीक्षा में आया हुआ सवाल है। तरणी और तरणी का सही अर्थ युग्म है नाव और सूर्य, सूर्य नाव, युवती और नाव, या सूर्य और युवती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य और नाव। तरणी का मतलब सूर्य और तरणी मतलब नाव। अगर वो छोटी की मात्रा लगे तो सूर्य और बड़ी की मात्रा लगे तो नाव। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ है। ये मुहावरे है और रीट भर्ती परीक्षा में पूछे गए सवाल है। अंधे की लाठी, इसका मुहावरा है बहुत कमजोर होना, एकमात्र सहारा, बिल्कुल अनपढ़,
या सहारा खो देना। तो अंधे की लकड़ी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन, संस्कार। यस, अगला क्वेश्चन, संस्कार में उपसर्ग है। एलडीसी भर्ती परीक्षा में पूछा गया सवाल है। सम, सन, सम या संस। तो संस्कार शब्द में समास हो जाएगा सम। ए ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन, पांडव में प्रत्यय का प्रकार है। पांडव में प्रत्यय है, तो पांडव में प्रत्यय कौन सा है? कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर तद्धित प्रत्यय। पांडव में कौन सा प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय। बी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन, हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका अर्थ क्या है? हाथ कंगन को आरसी क्या? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, हाथ में कंगन पहनना या सुंदर होना, दर्पण देखना। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, प्रत्यक्ष के प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। अमृत का पर्यायवाची नहीं है। पीयूष, सोम, सुधा या व्योम। नहीं पूछा है, नहीं है, इसको अंडरलाइन कर लेना क्योंकि इसमें ज्यादातर कंफ्यूज होती है स्टूडेंट को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्योम। डी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन, गौ शब्द का तत्सम रूप है। गौ शब्द का तत्सम रूप क्या है? गौ, गाय, गौ या गया। तो गौ शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा गौ। गौ, ए ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन, पश्चाताय का विलोम शब्द है। प्रतीच्य, प्राची, पौरस्त्य और प्रत्यक्ष। तो पश्चाताय का विलोम शब्द हो जाएगा पौरस्त्य। सी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन, सावधानी में प्रत्यय है। सावधानी में प्रत्यय कौन सा है? नी, धानी, ई या आनी। तो सावधानी में प्रत्यय हो जाएगा ई प्रत्यय। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, नीलकंठ में समास है। नीलकंठ बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास या ए या दोनों या तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास दोनों। सी ऑप्शन राइट। अगर इन दोनों में भी पूछा जाए तो पहली प्राधान्यता ए ऑप्शन यानी बहुव्रीहि समास को दी जाती है। तो इसका अभी फिलहाल इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आशीर्वाद का शुद्ध रूप है। आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ये जो इसमें दे रखा है, बी ऑप्शन राइट। ये पूछने का तरीका ही गलत है इसका। सही सही तो इसने लिख ही रखा है, तो सही क्या पूछ रहा है? पुरस्कार में संधि है। पुरस्कार में संधि कौन सी है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। प्रूह प्लस कार, इसमें से का आगम हो रहा है। सी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन है, पवन का सही संधि विच्छेद है। पवन का पौ प्लस अन, पौ प्लस अन, पे प्लस वन या पे प्लस अन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन पौ प्लस अन, पवन। ये ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है, दिगंबर में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या यण संधि। तो दिगंबर में हो जाएगी, बी ऑप्शन इज राइट। दिक प्लस अंबर से मिलकर बना है दिगंबर। ये दिक प्लस अंबर, बी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन, आज जन्म में शब्द में समास है। आज जन्म, तो इसमें उपसर्ग आ रहा है और जिसमें उपसर्ग आता है उसमें कौन सा समास होता है? अव्यय भाव समास। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम में कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या अव्यय भाव समास। तो घनश्याम में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। ए ऑप्शन
राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है? अत्यधिक में ये या वे के बाद कोई स्वर रहित वर्ण आए तो ये का ई बन जाता है। तो ए तो है और ते ते में ई की मात्रा लग जाएगी अति, और छोटी की मात्रा लगेगी सॉरी, तो इसमें क्या हो जाएगा अति। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निर्वासित शब्द में प्रत्यय है। निर्वासित शब्द में प्रत्यय बुझा है इत प्रत्यय, सित प्रत्यय, इक प्रत्यय, नी प्रत्यय। तो सित तो हो नहीं सकता क्योंकि सित कोई प्रत्यय नहीं होता है। इक इसमें होगा नहीं क्योंकि लास्ट में क्या नहीं आ रहा है। नी इसका उपसर्ग है तो ये भी नहीं होगा। तो बचा इत, तो इत प्रत्यय ऑप्शन राइट, इत इसका राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन भुलक्कड़ में प्रयुक्त प्रत्यय है। भुलक्कड़ में तो भूल डे या अक्कड़ या भूलना, भुलक्कड़, घुमक्कड़। तो इसमें कौन सा प्रत्यय होता है? अक्कड़ प्रत्यय। जैसे भुलक्कड़ होता है, घुमक्कड़ होता है, उसमें अक्कड़ प्रत्यय होता है। अगला क्वेश्चन है आग का पर्यायवाची है। आग का अनिल, अनिल, पावक, कृषाणु। ये इसमें 3 पर्यायवाची है और एक नहीं है। अच्छा नहीं बूझा है तो इसका 3 है और एक किसका है? एक इसमें वायु का पर्यायवाची है, जो वायु का है और वही इसका राइट आंसर है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि ये किसका पर्यायवाची है? वायु का। अनिल, अनिल वायु का पर्यायवाची और अनल आग का है। अगला क्वेश्चन कमल का पर्यायवाची है। कमल, कमल मतलब जल में जन्म लेने वाला, और जल के पर्यायवाची के बाद यदि दे लग जाए देने वाला तो बादल का पर्यायवाची बन जाता है। और जल के पर्यायवाची के साथ दे बन दी लग जाए तो ये समुद्र का पर्यायवाची, और जल के साथ जे लग जाए, जे मतलब जन्म लेने वाला, तो ये कमल का पर्यायवाची। तो ये तो है और दे लग रहा है इसमें मतलब ये वाला, तो ये दे मतलब बादल, तो जलद ये बादल का पर्यायवाची है। तो इसका ए ऑप्शन अच्छा बूझ है, तो इसका जलज यही हो जाएगा, क्योंकि ये तो हो जाएगा बादल का पर्यायवाची, ये हो जाएगा किसका? समुद्र का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन इहलोक का सटीक विलोम शब्द है। इहलोक का परलोक, स्वर्ग, पाताल, नरक। तो इहलोक का परलोक, ये ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन मूक का विलोम शब्द है। मूक का अल्पभाषी, वाचाल, मृदुभाषी या कटुभाषी। तो मूक का वाचाल हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन है कार्य का तद्भव रूप क्या है? कार्य का तद्भव मतलब कार्य इसमें तत्समय, इसका तद्भव रूप बताना है। काम, काज, कर्म या सेवा। तो कार्य का तद्भव रूप हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन राइट, काज। कहते हैं काम काज कर लो कुछ जाकर। कर्पूर का तद्भव शब्द है। तद्भव कपूर, कपड़ा, करपट या खप्पर। तो तद्भव रूप हो जाएगा इसका कपूर, कपूर, ए ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है अंगूठा दिखाना, इसका अर्थ है अंगूठा दिखाना। तो ये मुहावरा है चिढ़ाना, अंगूठा दिखाना, मना करना, खुशामद करना या मर जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिढ़ाना, ए ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है एक अंगूठा दिखाना, इसका चिढ़ाना नहीं होगा, इसका सॉरी मना करना। सही है। अगला क्वेश्चन है ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ है बहुत कम वस्तु या बहुत ज्यादा वस्तु, ऊंट को बीमारी या पेट दर्द। तो ऊंट के मुंह में जीरा, इसका राइट आंसर हो जाए बहुत, ऊंट ऊंट बहुत बड़ा है और ऊंट के मुंह में जीरा, जीरा बहुत छोटा सा है, तो बहुत कम वस्तु, ए ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कवियत्री, कवियत्री,
कवियत्री, ये तो होगा नहीं। कवियत्री, ये भी नहीं होगा। तो इसमें से ए या बी में से राइट आंसर हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन इज राइट, कवियत्री, बी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द है श्रृंगार, 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 श्रृंगार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सही वर्तनी वाला, ये हो जाएगा श्रृंगार, सी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन, जिसकी लाठी उसकी भैंस का अर्थ है शक्ति संपन्न की जीत, निर्बल की हार, मूर्खता करना या भैंस चराना। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, शक्ति संपन्न की जीत होती है, ए ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची है, आकाश का पर्यायवाची है नभ, दृग्, विप्र, तनु। तो आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा इसमें नभ, ए ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है, गणेश का पर्यायवाची शब्द है गजानन, सुरेश, दिनेश, नरेश। तो गणेश का सब पर्यायवाची हो जाएगा गजानन, गज, आनंद, आनंद मतलब सिर, ये ऑप्शन इज राइट। गज के समान है उसके सिर, हाथी, गज यानी हाथी। वागीश में कौन सी संधि है, वाक प्लस ईश, स्वर संधि, स्वर, व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि। तो इसका 41 का राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि, वाक प्लस ईश, ये वाक स्वर रहित के आएगा इसमें, ऑप्शन राइट हो जाएगा। नील कमल में कौन सा समास है, नील कमल, नीला है कमल, कर्मधारय द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 42 का ए ऑप्शन, क्योंकि कमल की इसमें विशेषता बता रहा है, कमल कैसा है, नीला, ए ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है, अधिखिला शब्द में उपसर्ग है, अधिखिला उपसर्ग बुझा है, उपसर्ग हमेशा आगे आता है शब्द के, तो अधु, आधा, ए, खिला, खिला नहीं हो जाएगा, ये पीछे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधु, ए ऑप्शन इज राइट। 43 का ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय बुझा है अक, लेखक में के, इक या आन। तो लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, अक प्रत्यय हो जाएगा, ये ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है, सूरज का तत्सम रूप है सूर्य, सूरज, दिनकर या रवि। तत्सम रूप बुझा है इसमें सूरज का, तो सूरज का तत्सम रूप क्या है, सूर्य, ये ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है, उत्कर्ष का विलोम शब्द है, इसमें जो ये क्वेश्चन गया इसमें इसका पर्यायवाची भी रट सकते हो आप, सूर्य, सूरज, दिनकर, रवि। तो ये पर्यायवाची के लिए भी उपयुक्त है। उत्कर्ष का विलोम शब्द है, उत्कर्ष का विलोम शब्द हो जाएगा अपकर्ष, पतन नहीं होगा, अवनति नहीं होता, भ्रष्ट नहीं होता, ए ऑप्शन इज राइट, अपकर्ष। अगला क्वेश्चन है, आंख का तारा होना, बहुत प्यारा होना, अंधा होना, दूर की वस्तु, तारा बनना। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, बहुत प्यारा होना। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन करें, वह गया, उसने गया नहीं, वह नहीं गया, वे गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का क्वेश्चन, वह गया, ये भी नहीं होगा, अच्छा यही हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट, वह गया। कुछ किसमें आया हुआ है, रीट में, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। तल्लीन का सही, तल्लीन का संधि विच्छेद है तत् प्लस लीन, तल प्लस लीन, तत् प्लस लीन या तय प्लस लीन। तो इसका राइट आंसर इसमें और इसमें हो सकती है, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, तत् प्लस लीन, क्योंकि इसमें स्वर रहित तय है, इसमें तय पूरा है, स्वर के सहित है। चौराहा में कौन सा समास है, द्विगु समास, चार, नारायण इसमें द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तत्पुरुष नहीं होगा क्योंकि इसमें संज्ञा आ रही है, कर्मधारय नहीं होगा। द्विगु समास या द्वंद्व समास इसमें से होगा, तो इसमें से राइट आंसर होगा इसका द्विगु समास, क्योंकि 1 से 9 तक और 19
29, 39 ये वाली संख्या, ये सब क्या किस में आते हैं? द्विगु समास में। और द्वंद्व समास में आते हैं 10, 20, 30 जो भी है वो सब द्वंद्व समास में आते हैं। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन द्विगु समास चौराहा में। नायक में संधि है। नायक मैंने बताया था जिसमें आए आ जाए या आए आ जाए और आओ आ जाए और आओ आ जाए, उसमें कौन सी संधि होती है? इसमें आया नायक ने प्लस आय प्लस कै, तो इसमें अयादि संधि होती है। ए ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है प्रतिदिन में समास है। अवयव स्वभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास। तो प्रतिदिन, तो इसमें उपसर्ग आता है प्रति, प्रति उपसर्ग है, और जिसमें उपसर्ग आता है उसमें कौन सा समास होता है? अवयव भाव समास। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 52 का ए ऑप्शन इज राइट। आशा है आपको हमारी सीरीज अच्छी लग रही होगी, क्योंकि इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है और क्लासों की तरह। स्वागत का विच्छेद है सु प्लस आगत, स्व प्लस आगत, स्व प्लस गत, से प्लस आगत। तो 53 का राइट आंसर सु प्लस आगत, क्योंकि वे के बाद वे किस में बदलता है? उ की मात्रा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक में उपसर्ग है। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है, क्योंकि ये के बाद स्वर रहित आता है तो इसका क्या हो जाता है? ई की मात्रा लग जाती है उसमें, ई की मात्रा, छोटी की मात्रा लगती है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है सजावट में प्रत्यय है। सजावट में वट प्रत्यय, आवट या आहट या टे। तो सजावट 55 का राइट आंसर हो जाएगा। आवट प्रत्यय है, बी ऑप्शन सजावट में, सज प्लस आवट। इत्यादि में संधि है। इत्यादि में यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि। तो यण संधि आ जाएगी, क्योंकि ये या वे के बाद कोई स्वर रहित या अल्प स्वर रहित कोई वर्ण आए तो उसमें यण संधि होती है, ये या वे के बाद। गुण संधि जिसमें ए या ओ की मात्रा आए तो उसमें कौन सी संधि होती है? गुण संधि। और वृद्धि संधि इसमें औ की मात्रा आए, और दीर्घ संधि समान स्वर आए उसमें दीर्घ संधि होती है। अगला क्वेश्चन है दशानन में समास है। दशानन, दस है जिसके आनंद, कोई तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कही गई है। और जब भी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कही जाती है तो कौन समास होता है? बहुव्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 57 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमृत का विलोम शब्द है। अमृत, विष, जल, सुधा, अमी। सुधा नहीं होगा, सुधा अमृत का पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन विष। अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? विष। ए ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन है पवन का पर्यायवाची है। पवन का पर्यायवाची हमने अभी पहले बताया था। अनिल किसका पर्यायवाची है? आग का। और अनल किसका पर्यायवाची है? पवन, वायु का। तो राइट आंसर बी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है जो कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं? मितभाषी, वाचाल, मृदुभाषी, अभाषी। जो कम बोलता हो उसे कहते हैं मितभाषी। ये ऑप्शन राइट। कमेंट करके बताओ कि वाचाल, मैंने बताया था वाचाल का विलोम शब्द क्या है। अगला क्वेश्चन है हाथ पैर मारना, इसका अर्थ है कोशिश करना, लड़ाई करना, तैरना या चोट लगना। तो हाथ पैर मारना, तो इसका आंसर है कोशिश करना। जैसे कि हम लोग, आप लोग भी अपने हाथ पैर मारते हैं ना सरकारी नौकरी के लिए, तो आप लोग भी कोशिश कर रहे हो। अगला क्वेश्चन है सज्जन, संजन का विलोम, सज्जन का विच्छेद है। संधि विच्छेद बुझाए इसमें एलडीसी भर्ती परीक्षा में आया हुआ सवाल है। सत प्लस जन, सज प्लस जन, से प्लस जन, सद प्लस जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सत प्लस जन। ए ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन अधर्म में उपसर्ग है। उपसर्ग ए, अध, अध या मैं तो हो ही नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन ए धर्म। बुद्धिमान में प्रत्यय है मान, आन, ने और ई नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का ए ऑप्शन। यदि आपको संधि विच्छेद करना आता है ना,
प्रत्यय और उपसर्ग आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इसमें संधि विच्छेद करके देखो, बुद्धि प्लस मान, ये लिखड़ गया प्रत्यय। प्रत्यय लिखने के बाद जो शब्द बचा उसका कोई अर्थ होना चाहिए। जैसे बुद्धि है, इसका कोई अर्थ है। यदि हम आन लिखाड़े तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धिम, और बुद्धिम कोई शब्द नहीं होता, अर्थ नहीं होता। और न लिखाड़े तो इसका हो जाएगा बुद्धिमा, और इस बुद्धिमा का भी कोई अर्थ नहीं होता। तो इसका बच्चा है यही। अगला क्वेश्चन है, दूध का तत्सम रूप है दुग्ध, दधि, घी या क्षीर। तो दुग्ध, दुग्ध का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? दूध का दुग्ध हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन है, आलोक का विलोम है आलोक, अंधकार, प्रकाश, दीप्ति या तम। तो आलोक का विलोम शब्द हो जाएगा सिक्सटी सिक्स का राइट आंसर अंधकार, क्योंकि आलोक किसका पर्यायवाची है? प्रकाश का, ये ऑप्शन। ये सब प्रकाश का, इसका पर्यायवाची है आलोक के। अगला क्वेश्चन है, तम का, ये तम सॉरी, उसका क्वेश्चन याद आ गया है। पक्षी, पक्षी का पर्यायवाची है खग, मीन मछली का है, मृग हिरण का है, गज हाथी का है। तो पक्षी, ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। 9 2 11 होना मुहावरा है, 9 2 11 होना भाग जाना, ए ऑप्शन राइट। ऐसा ही भर्ती परीक्षा में आया हुआ सवाल है। शुद्ध शब्द का, शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्जु, क्या उज्ज्वल या उज्ज्वल। तो इसका राइट आंसर उज्ज्वल में दोनों जे आधे आते हैं, स्वर रहित आते हैं, ए ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है, शिवालय में समास है, शिवालय में तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास या द्वंद्व समास। तो शिवालय में राइट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, महोत्सव में संधि है गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, ऋण संधि। तो महोत्सव, महोत्सव में कौन सी संधि है? इसमें ओ की मात्रा आती है, और जिसमें ओ की मात्रा आती है उसमें कौन सी संधि होती है? गुण संधि, ये ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है, बेईमान उपसर्ग है बेईमान, जिसमें जिसका कोई ईमान नहीं हो, बे प्लस ईमान, इसकी इसकी ये संधि विच्छेद हो रहा है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग आ जाएगा? बे उपसर्ग, ए ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन है, घटा और घाटा का अर्थ है। घटा मतलब बादल, घाटा नुकसान, कम, बादल, लाभ हानि, वर्षा या धूप। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा घटा मतलब बादल, और घाटा मतलब नुकसान। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र का विलोम शब्द है, स्वतंत्र का परतंत्र, गुलाम, आजाद या पराधीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्वतंत्र का परतंत्र, ए ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पर्यायवाची है वसुधा, अंबर, दिनकर या जलद। तो पृथ्वी का पर्यायवाची इसमें हो जाएगा राइट आंसर, ए ऑप्शन इज राइट, वसुधा। अंबर आकाश का है, जलद जल को देने वाला मतलब बादल का, दिनकर सूर्य का। अगला क्वेश्चन है, नाच ने जाने आंगन टेढ़ा, ये लोकोक्ति है, इसका सही आंसर हो जाएगा बहाना बनाना, नृत्य करना, आंगन साफ करना या झूठ बोलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहाना बनाना, ए ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन है, अभिमान में उपसर्ग है अभी उपसर्ग, अभी उपसर्ग या ए उपसर्ग या मान उपसर्ग। तो इसका संधि विच्छेद करके देखो एक बार, इसका आंसर निकल जाएगा अभी प्लस मान, ये अभी प्लस मान, मान इसमें मूल शब्द हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। लिखावट में प्रत्यय है, तो इसका इसका भी एक बार संधि विच्छेद तोड़ को देखो इसको, लिख प्लस आवट, ये हो जाएगा लिख प्लस आवट। तो इसका आवट प्रत्यय आ रहा है इसमें, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दांत खट्टे करना, हार देना, हरा देना, स्वाद लेना, परेशान करना या गुस्सा करना। तो दांत खट्टे करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हरा देना। अगला क्वेश्चन है, मनोहर में संधि कौन सी है? तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी, क्योंकि इसमें
मन है प्लस हर होगा, मन है प्लस हर, ये ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन है माता पिता में समास है, तो माता या पिता, तो इसमें द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 का द्वंद्व समास, ए ऑप्शन इज राइट, माता पिता। अगला क्वेश्चन है आवरण का विलोम शब्द है, आवरण अनावरण, तो आवरण का विलोम शब्द हो जाएगा अनावरण, ए ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है बुझा है, सुधांशु, दिनकर, रवि या भास्कर, भास्कर है, रवि है, दिनकर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधांशु, ए ऑप्शन इज राइट, क्योंकि सुधांशु किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का पर्यायवाची है सुधांशु। अगला क्वेश्चन है जो पहले ने हुआ हो, जो पहले ने हुआ हो, अभूतपूर्व, अपूर्व, अनुपम या अद्वितीय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभूतपूर्व। अगला क्वेश्चन है कलेजा ठंडा होना, इसका क्वेश्चन है आंसर है संतोष होना, डर जाना, बीमार होना या प्यासा हो, प्यास लगना, तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ए ऑप्शन संतोष होना। अगला क्वेश्चन है संस्कार का सही संधि विच्छेद है, संस्कार का संधि विच्छेद पूछा है इसमें, सम प्लस सार, सन प्लस सार, शम प्लस सार, से प्लस सार, तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा सम प्लस सार, ये ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है अनुकूल का विलोम शब्द है, अनुकूल का प्रतिकूल, विकुल, अपकुल या शानुकूल, तो अनुकूल का विलोम शब्द हो जाएगा प्रतिकूल, ए ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है रात्रि का पर्यायवाची है, निशा, प्रभात, दिवस या वार, तो रात्रि का पर्यायवाची हो जाएगा 88 का राइट आंसर, ए ऑप्शन इज राइट। आपको 2x या 1.5x में करने की जरूरत नहीं है, पहले ही मैं ठीक ठाक से चल रहा हूँ, क्योंकि ये टाइम आपका रिवीजन का है, आपने पढ़ तो लिया ही है, और ये आपका टाइम रिवीजन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आपका पेपर जो है एसआई का वो बहुत ही नज़दीक है, और अभी फ़िलहाल एल हाई कोर्ट का पेपर भी होने वाला है, और एलडीसी का भी, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये सीरीज। तो अगला क्वेश्चन है लालच में प्रत्यय है, लालच में प्रत्यय, जय प्रत्यय, अच प्रत्यय, ला प्रत्यय, लच प्रत्यय, तो लालच, लालच में प्रत्यय है अच प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है त्रिभुवन में समास है, त्रिभुवन, तो इसमें संख्या रही त्रिभुवन, त्रि संख्या रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास, ए ऑप्शन इज राइट। द्वंद्व नहीं होगा, तत्पुरुष भी नहीं होगा, बहुव्रीहि भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी में संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या गण संधि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, विद्यार्थी में दीर्घ संधि है। अगला क्वेश्चन है उपकार में उपसर्ग है, उप, उ, अप या पर, तो उपकार, उप प्लस कार, इसको हम तोड़ेंगे संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें उपसर्ग लिखा जाएगा, उप उपसर्ग, उप प्लस कार, ए ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है घर की मुर्गी दाल बराबर, पटवार भर्ती परीक्षा में पूछे गए सवाल है, सहज उपलब्ध का कम महत्व, मुर्गी खाना या दाल बनाना, कंजूसी करना, दल घर की मुर्गी दाल बराबर, तो इसका राइट आंसर सहज उपलब्ध का कम महत्व होता है, ये ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है सचिदानंद का विच्छेद है, सत प्लस चित प्लस आनंद, सच प्लस चिद प्लस आनंद, स प्लस चिदानंद, सचि प्लस आनंद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 94 का राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट, सत प्लस चित प्लस आनंद, ए ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है आज्ञा का विलोम शब्द है, अवज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, निवेदन, तो आज्ञा का विलोम शब्द हो जाएगा अवज्ञा, ए ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है आंखें खुलना, इसका अर्थ है सावधान होना, नींद टूटना, अंधा होना, चश्मा लगाना, लगाना, तो आंखें खुलना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन इज राइट, सावधान होना। अगला क्वेश्चन सुपुत्र में उपसर्ग है, सु प्लस पुत्र,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सु मतलब अच्छा। सु का मतलब क्या होता है? अच्छा। और को का मतलब क्या होता है? बुरा। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन इज राइट। धार्मिक में प्रत्यय है धार्मिक, इक प्रत्यय, कै प्रत्यय, मिक प्रत्यय, ईक प्रत्यय। तो धार्मिक में प्रत्यय हो जाएगा ए ऑप्शन राइट। धर्म प्लस इक, धार्मिक। अगला क्वेश्चन है, जल का पर्यायवाची है, नहीं है, पूछा है। पावक, नीर, तोय, अम्बु, ये सब जल का पर्यायवाची है, बट ये ए ऑप्शन है जो पावक, ये जल का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, त्रिलोचन में समास है। तो त्रिलोचन, तीन आ रहा है तो द्विगु समास भी है। त्रिलोचन, त्रिलोचन ये तीसरे शब्द भी हो सकता है। तो मैंने बोला था आपसे, यदि बहुव्रीहि समास और कोई अन्य समास दोनों हो तो पहली प्रधानता किसको दी जाती है? बहुव्रीहि समास को। तो इसका ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो हमारी सीरीज यहीं पर ही समाप्त होती है। ये क्वेश्चन मतलब आधे घंटे के अंदर हमने सब क्वेश्चन करे, तो इसमें आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। हमारी यही उम्मीद है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, क्योंकि आपकी टाइम की बहुत कीमत होती है। तो थैंक यू फॉर वॉच।